हेलो एवरीवन, दिस इज ईशान एंड वेलकम टू जीरो कैंपस। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ते हो, उसके बाद 9th 10th और आप आगे जब तक मैथ्स बनाओगे या आपके रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है। तो वो क्या चीज़ है? स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो ये कुछ चीज़ें आपको कुछ एक लिमिट तक याद होनी चाहिए। जैसे आप बचपन में टेबल याद करते हो तो आपको थ्रू आउट द लाइफ काम आता है, उसी तरह से आपको ये कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। जो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। मैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, तो उससे पहले मैं सोच रहा था कि ये बना दूं ताकि आपको उसमें इससे कुछ मदद मिल पाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप बोलते जाना मेरे साथ। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर एवरीबॉडी नोज 100। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम 11 से 13, 14, 15, 30 तक आपको याद रहना चाहिए। 30 तक। चलो, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। 30 तक याद होनी चाहिए। जैसे आप टेबल 20 तक बोला जाता है आपको याद करने। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में भी ये बहुत काम आने वाला है और भी बहुत सारे चैप्टर्स में ये काम आता है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, सही है ना? ठीक है, चलो। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। ओके, और 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। देखो, यहां तक तो आप लोग याद कर ही चुके होंगे, जिसमें कि मुश्किल होता है थोड़ा ये वाला। बाकी सब लगभग आपको याद होता होगा। ये 18 19 में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। बाकी मैं इसके लिए कुछ ट्रिक बताना चाहता हूं। 21 के स्क्वायर में देखो लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 41 है। और 29 के स्क्वायर में भी लास्ट 2 डिजिट्स 41 है। 22 के इसमें 84 है। 28 के लास्ट में 84 है। 23 में 29, यहां भी 29, यहां भी 76, 26 में भी 76। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जब भी 1 होगा, मतलब 1 है लास्ट में, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यूनिट डिजिट। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 1 ही होगा, यूनिट डिजिट। तो आपको इसको ऐसे रिलेट करना है कि जो इसमें लास्ट 2 डिजिट्स है वो इसमें है, जो इसमें लास्ट 2 डिजिट्स है वो इसमें है, और जो इसमें है वो इसमें। और बाकी तो मैंने अभी एक शॉर्ट्स भी बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालो जब एंड करता है वो 5 से। तो 25 का क्या होगा? ये लास्ट वाले के लिए मैंने लिख दिया 25, और इसका 2 नंबर ले लिया मैंने, 2 3 6, तो 625। देखो 625 आ गया। ऐसी कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हो। जैसे 35 का स्क्वायर आपको निकालना हो तो 3 और इसके बाद वाले नंबर ले लो। 3 4 12 और 5 5 25। बिना सोचे आप किसी को बता सकते हो, किसी से पूछ सकते हो कि जैसे किसी ने आपको बोला कि बताओ 65 का स्क्वायर क्या है, तो दिमाग में तुरंत लाना 7 6 42, 4225 आंसर। 65 का स्क्वायर क्या है? 4225। है ना ट्रिकी? अब जैसे आप देखो 85 का स्क्वायर क्या है, ये रूल उसी में काम आएगा जो 5 से एंड कर रहा है। ठीक है, तो 8 9 8 इसके बाद वाला नंबर लेना है आपको। 9 8 72, 7225। सो इजी। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। यहां तक तो आपको याद होना ही चाहिए। ये हो गया स्क्वायर। अभी मैं लिख रहा हूं स्क्वायर रूट, जो आपको कम से कम 10 तक याद होना चाहिए। ठीक है, यहां मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप पॉज करके इसको पैटर्न को समझ लेना। ठीक है, और इसको भी उतार लेना। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो अभी, उन लोगों के लिए तो यूजफुल है ही, और जो नहीं पढ़ रहे हो उनको भी ये बहुत काम आता है कभी कभी। जैसे कि यहां 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
चलो रूट 1 इक्वल्स टू 1, एवरीबडी नोज. रूट 2 इक्वल्स टू 1.414. रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.732. रूट 4 इज इक्वल्स टू 2. रूट 5 is equals to 2.236. रूट 6 is equals to 2.449. रूट 7 is equals to 2.645. रूट 8 is equals to 2.82. रूट 9 is equals to 3. रूट 10 is equals to 3.16. रूट 11 is equals to 3.316. बस यहां तक याद कर लो, काफी है. ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया, एक तरफ ये है स्क्वायर, एक तरफ है स्क्वायर रूट. अभी मैं बताऊंगा आपको क्यूब्स. तो इस एरिया में मैं क्यूब्स लिख दे रहा हूं. ठीक है, ये क्यूब्स लिखता हूं मैं यहां. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000. तो देखो इसके हेल्प से आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो. मैं जब क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कि क्यूब की हेल्प से क्यूब रूट कैसे निकालते हैं. कोई भी क्यूब रूट आप निकाल सकते हो अगर वो परफेक्ट क्यूब है, आसानी से. उसका भी एक ट्रिक है. ठीक है, अभी मैं आपको बस ये एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूं टेबल के टाइप का. जैसे आप टेबल 20 तक लर्न करते हो तो इसको आप पूरे अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, उसमें ट्रिपलेट्स और ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली है. ठीक है, तो अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो मैं इरेज करता हूं और एक 2 कॉलम में और बनाऊंगा जिसमें 2 बातें और बतानी है. वो है 2 का पावर्स और 3 का पावर्स. ठीक है, पहला है 2 का पावर. अगर मैं 2 का पावर 0 लूं, 2 का पावर 10 तक, 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 2 का पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 2 का पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 का पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 64, 2 का पावर 7 इज इक्वल टू 128, 2 का पावर 8 इक्वल्स टू 256, 2 का पावर 9 इक्वल्स टू 512, 2 का पावर 10 इज इक्वल्स टू 1024, 2 का पावर 11 इक्वल्स टू 2048. 10 तक ही याद करना है आपको. ठीक है, और 3 का पावर्स कुछ दूर तक, ज़्यादा नहीं याद करना है 3 वाला. 3 का पावर 0 इक्वल्स टू 1. ये थोड़ा साफ से लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ. 3 का पावर 0 इक्वल्स टू 1, 3 का पावर 1 इक्वल्स टू 3, 3 का पावर 2 इक्वल्स टू 9, 3 का पावर 3 इक्वल्स टू 27, 3 का पावर 4 इक्वल्स टू 81, 3 का पावर 5 इक्वल्स टू 243. ठीक है, और 3 का पावर 6 इक्वल्स टू 729, 3 का पावर 7 इक्वल्स टू 2187. लेकिन यहीं तक याद करना है आपको. ठीक है, तो चलिए आप इसको याद कर लीजिए. मैं कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में मैं ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डालने वाला हूं. अभी इस पे काम चल रहा है, तो बहुत हेल्पफुल होगा. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.